हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं विकास उजाला और आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं झारखंड राज्य व्यवस्था का पार्ट 3 लेकर के आए हैं, जिसमें से मेन कंसंट्रेशन हमारा रहेगा झारखंड के सभी अनुमंडल को इसी वीडियो में याद कराना। झारखंड के में अनुमंडल जितने भी अनुमंडल है 45 अनुमंडल हैं झारखंड में अनुमंडल, उसको इसी वीडियो में आपको याद कराना मेन कंसंट्रेशन रहेगा। तो आइए बिना देर की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए झारखंड को सबसे पहले 5 प्रमंडल में बांटा गया है। प्रमंडल किसमें बांटा गया है? प्रमंडल। और फिर प्रमंडल को बांटा गया है जिलों में। फिर प्रमंडल को बांटा गया है जिलों में बांटा गया है। पहले प्रमंडलों में बांटा गया है, फिर जिलों में बांटा गया है, और फिर जिलों को बांटा गया है अनुमंडलों में। फिर जिलों को किस में बांटा गया है? अनुमंडलों में। और फिर अनुमंडलों को बांटा गया है, फिर अनुमंडल को प्रखंड या तो अंचल में बांटा गया है। प्रखंडों या अंचलों में बांटा गया है। तो झारखंड के प्रशासनिक व्यवस्था को सुविधा के लिए इन सबसे पहले प्रमंडलों में बांटा गया है, जिसमें से 5 प्रमंडल हैं। जिलों में फिर उसके बाद 5 प्रमंडल को तोड़ करके जिलों में बांटा गया है। इसमें वर्तमान में अभी 24 जिले हैं। फिर जिलों को तोड़ करके अनुमंडलों में बांटा गया है, जो अभी वर्तमान में 45 अनुमंडल हैं। और फिर प्रखंडों में बांटा गया है, जो अभी वर्तमान में 264 प्रखंड हैं। जो वर्तमान में कितने प्रखंड है? 264 प्रखंड है। तो मेन कंसंट्रेशन हम लोगों का पिछला वीडियो में हम आपको प्रमंडल को याद करवा चुके हैं। आज हम लोग का मेन कंसंट्रेशन ये दोनों को याद करवाना है कि किस जिलों में कौन सा प्रमंडल आता है, कौन सा जिलों में कौन कौन प्रमंडल आता है, इसको याद करवाना मेन कंसंट्रेशन इस वीडियो का रहेगा। तो आइए बिना देर की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, झारखंड बनते समय और एक होता है अभिवर्तमान। एक होता है झारखंड बनते समय और एक होता है वर्तमान। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जिस समय झारखंड बन रहा था उस समय प्रखंड, प्रमंडल जिस समय झारखंड बन रहा था उस समय प्रमंडल कितने प्रमंडल थे? तो उस समय 4 प्रमंडल थे। झारखंड जिस समय फॉर्मेशन हुआ था उस समय 4 प्रमंडल थे। अभी वर्तमान में कितने हैं? 5 प्रमंडल हैं। वर्तमान में कितने हैं? 5। एक नया जो बना है नया, उसका नाम क्या है? कोल्हान है। क्या नाम है? कोल्हान है। एक नया जो बना हुआ है उसका नाम क्या है? कोल्हान है। उसके बाद इसको बांटा जाता है जिलों में। तो जिलों में आप देखिए, जिस समय झारखंड फॉर्मेशन हुआ था उस समय 18 जिले थे। अभी वर्तमान में 24 जिले हो चुके हैं। तो आप बताइए, इसमें से 6 जिले नए बने हैं। तो आपसे पूछा जाएंगे वह कौन सा जिला है जो 6 नए बने हैं? तो याद रखिएगा, सबसे पहले सरायकेला खरसावां। दूसरा सिमडेगा। उसके बाद लातेहार। उसके बाद आप याद रखिएगा जामताड़ा। और उसके बाद याद रखिएगा रामगढ़। उसके बाद याद रखिएगा आप खूंटी। ये 6 जिले जो हैं जो झारखंड के फॉर्मेशन के बाद बने हैं। सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, लातेहार, जामताड़ा, रामगढ़ और खूंटी। सबसे लेटेस्ट, सबसे नया जो जिले बने हैं वो इसका नाम है रामगढ़। जो जिले हैं वर्तमान में बने हैं, सबसे लेटेस्ट जिले पूछे जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? रामगढ़। तो इन 6 जिलों का जो निर्माण हुआ है झारखंड के फॉर्मेशन के बाद हुआ है।
अब हम लोग आते हैं इस 6 जिले के बाद अब परमंडल में, उसके बाद जिलों में, उसके बाद आते हैं अनुमंडलों में बांटा गया है। उसके बाद अनुमंडलों में बांटा गया है। परमंडल के नीचे होता है परमंडल, सबसे बड़ा परमंडल होता है, उसके बाद जिला, उसके बाद क्या लिखते हैं अनुमंडल, उसके बाद यहाँ लिखते हैं अनुमंडल। यहाँ क्या होता है अनुमंडल। तो झारखंड के बनते समय अनुमंडल की संख्या क्या था 33 था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है वह 45 हो चुका है। वर्तमान में कितने हैं 45 हो चुके हैं। वर्तमान में 45 हो चुके हैं। वर्तमान में 45 हो चुके हैं। तब 12 गो जो नया बना है 7 और 5 जो 12 गो नए बने हैं वह कौन कौन से हैं। तो आइए हम यहाँ इसको लिखते हैं कौन कौन सा अनुमंडल जो है 12 गो नए बने हैं। तो देखिए सबसे पहले बुंडू याद रखिएगा, बुंडू जो रांची से कट के बना हुआ है, बुंडू जो रांची से कट के बना हुआ है। उसके बाद याद रखिएगा चांडिल, चांडिल परमंडल, सॉरी चांडिल अनुमंडल है। चांडिल अनुमंडल ये किससे कट के बना हुआ है तो ये सरायकेला खरसावां से कट के बना हुआ है। नेक्स्ट आप याद रखिएगा रंका जो गढ़वा से कट के बना हुआ है, रंका। नेक्स्ट आप याद रखिएगा जगन्नाथपुर, जगन्नाथपुर, जगन्नाथपुर जो पश्चिमी सिंहभूम से कट के बना हुआ है। नेक्स्ट याद रखिएगा सिमरिया, सिमरिया, सिमरिया यह चतरा से कट के बना हुआ है। सिमरिया जो चतरा से कट के बना हुआ है। उसके बाद आप याद रखिएगा, उसके बाद याद रखिएगा खोरी महुआ, खोरी महुआ जो गिरिडीह से कट के बना हुआ है। खोरी महुआ गिरिडीह से कट के बना हुआ है। सरिया याद रखिएगा, सरिया ये भी गिरिडीह से कट के बना हुआ है। और एक याद रखिएगा डुमरी, डुमरी, डुमरी ये भी गिरिडीह से कट के बना हुआ है। तब खोरी महुआ, सरिया और डुमरी जो है ये गिरिडीह से कट के बना हुआ है। अब गुमला से कट के बना हुआ है तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 को जो बने हुए हैं गुमला से कट के। चैनपुर बने हुए हैं, चैनपुर, बसिया गुमला से कट के बने हुए हैं चैनपुर और गुमला से कट के बने हुए हैं बसिया। और एक याद रखिएगा गोड्डा से कट के बने हैं महगामा, महगामा, महगामा बने हुए हैं। और अभी जो महगामा उसके बाद लातेहार से कट के बने हुए हैं महुआटांड, महुआटांड, महुआटांड जो किससे कट के बने हुए हैं महुआटांड जो आपसे लातेहार जिले से कट के बने हुए हैं। लातेहार से कट के, लातेहार अनुमंडल से कट के बने हुए कौन महुआटांड। तो इन 12 हो गया। तो महगामा और महगामा और जो महुआटांड है वो लेटेस्ट बने हुए हैं, एकदम लेटेस्ट है। महगामा और महुआटांड जो अभ्यारण्य, सॉरी महुआटांड ये अभ्यारण्य का नाम है, महुआटांड अभ्यारण्य, भेड़िया अभ्यारण्य, इसलिए इसको याद आ जाता है। तो ये महुआटांड और महगामा जो है वह अनुमंडल जो बना हुआ है वो लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट है। तो यहाँ से ये 12 को जो है जो झारखंड फॉर्मेशन के बाद बना हुआ है। बुंडू जो रांची से कट के बना हुआ है। चांडिल जो सरायकेला से कट के बना हुआ है। रंका है, रंका जो गढ़वा से कट के बना हुआ है। जगन्नाथपुर कहाँ पे जगन्नाथपुर ये पश्चिमी सिंहभूम से कट के बना हुआ है। सिमरिया तो सिमरिया चतरा से कट के बना हुआ है। खोरी महुआ जो गिरिडीह से कट के बना हुआ है। सरिया ये भी गिरिडीह से कट के बना हुआ है। डुमरी ये भी गिरिडीह से कट के बना हुआ है। और चैनपुर और बसिया ये दोनों गुमला से कट के बना हुआ है। और महगामा जो गोड्डा से कट के बना हुआ है। और ये महुआटांड जो है महुआटांड, महुआटांड भेड़िया अभ्यारण्य भी आपको याद होगा लातेहार में है। तो ये लातेहार से कट के बना हुआ है। मेन कंसंट्रेशन हमको अभी 45 अनुमंडल को इसी वीडियो में याद कराना है। इसमें से 12 को तो आप ये देख लिए 45 अनुमंडल। इसको 45 गो नंबर देख के आप डर मत जाइएगा, याद करना बेहद आसान है, याद करना बेहद आसान है। क्योंकि आपको 24 जिले हैं, जितना आप 24 जिले देख रहे हैं वो 24 अनुमंडल भी हैं। अगर 24 जिले हैं, देखिए टोटल 45 अनुमंडल में से 24 जिले जो हैं वो तो अनुमंडल ही हैं। उसके बाद बच कितने गए बताइए, 5 में चल जाएंगे, कितना बच जाएंगे 1 और इधर क्या बच जाएंगे 2। 21 गो है जो नए बने हैं, नए बने हैं उसको आपको याद रखना है। तो 24 गो तो जिला है, जो जिला है वो अनुमंडल भी है, जो जिला है वह अनुमंडल भी है। इसलिए 24 को याद करना तो याद आधी होगा, जो जिला याद है तो 24 याद है, बाकी आपको 21 गो एक्स्ट्रा याद करना है।
और वो याद करना इस वीडियो में अगर अंत तक बने रहेंगे तो पूरे का पूरे याद हो जाएंगे जो 21 नए बने हैं। सो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। देखिए क्या पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, परमंडल उसके नीचे होता है जिला, परमंडल उसके नीचे होता है जिला और जिला के नीचे होता है अनुमंडल, अनुमंडल अनुमंडल के नीचे अनुमंडल के नीचे होता है प्रखंड, प्रखंड या इसी को बोलते हैं अंचल। प्रखंड या अंचल अभी छूट गया, तो प्रखंड जिस समय झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था उस समय था 210 और अभी वर्तमान में हो गए हैं 264। तो 264 पर भी वीडियो हम आपको बनाएंगे, प्रखंड पर भी एक दिन हम वीडियो बनाएंगे। अभी मेन कंसंट्रेशन हमको जिला और अनुमंडल परमंडल हम पिछला वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है प्रशासनिक प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख, और एक होता है पुलिस प्रमुख, एक होता है यहाँ से पुलिस प्रमुख, एक होता है पुलिस प्रमुख, एक होता है प्रशासनिक प्रमुख और एक होता है आपका पुलिस प्रमुख। तो परमंडल का, परमंडल जो होता है उसका जो प्रशासनिक प्रमुख होता है, परमंडल का, परमंडल को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कमिश्नरी, तो इसका प्रमुख कौन होगा, कमिश्नर होता है। कमिश्नरी का प्रमुख कौन हो जाएगा, कमिश्नर हो जाएगा। हिंदी में उसको बोलते हैं आयुक्त बोलते हैं, हिंदी में उसको आयुक्त बोलते हैं, आयुक्त। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कमिश्नर, कमिश्नरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कमिश्नर बोलते हैं पर आयुक्त को। उसके बाद याद रखिएगा जिला, जिला का प्रमुख प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, जिला का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसी होता है। तो इसको आप यहाँ से याद रखिएगा, इसको बोलते हैं आयुक्त। तो इसके नीचे में ये होता है उपायुक्त, हिंदी में इसको उपायुक्त बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, उपायुक्त बोलते हैं। और अनुमंडल, अनुमंडल, अनुमंडल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सब डिवीजन। तो यहाँ से सब डिवीजन और यहाँ से ऑफिसर जोड़ दीजिएगा। तो एसडीओ जो होता है वह अनुमंडल का क्या होता है, प्रशासनिक प्रमुख होता है। तो परमंडल जो होता है, परमंडल एसडीओ का क्या होता है, प्रशासनिक प्रमुख होता है। क्योंकि अनुमंडल को क्या बोलते हैं, सब डिवीजन। तो सब डिवीजन और ऑफिसर जोड़ दीजिएगा तो एसडीओ जो हो जाएगा वह अनुमंडल का क्या कहलाएगा, प्रमुख कहलाएगा। और अंचल का आप जानते हैं, प्रखंड को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लॉक। क्या बोलते हैं, ब्लॉक। तो यहाँ से बी ले लीजिए, ब्लॉक। और डेवलपमेंट ऑफिसर, तो बीडीओ जो होता है वह किसका प्रमुख होता है, प्रखंड का या अंचल का हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्या, सर्कल। तो इसको बोलते हैं सीओ और यहाँ का ऑफिसर को बोलते हैं क्या, सीओ। अंचल कहिएगा तो सर्कल ऑफिसर होगा, सीओ हो जाता है। उसके बाद पुलिस प्रमुख में आइएगा, तो सबसे पहले पुलिस प्रमुख में, तो परमंडल का जो पुलिस प्रमुख होता है इसका नाम बोलता है डीआईजी, डीआईजी याद रखिएगा, डीआई और जी याद रखिएगा। डीआईजी जो होता है वह परमंडल का प्रमुख होता है, पुलिस प्रमुख होता है डीआईजी। कौन होता है, डीआईजी होता है। उसके बाद आप यहाँ से याद रखिएगा जिला का जो प्रमुख होता है, डीसी का जो प्रमुख होता है जिला का, वह पुलिस प्रमुख कौन सा होता है, तो जिला का जो प्रमुख होता है, जिला का प्रमुख होता है ये होता है एसपी। पुलिस प्रमुख कौन होता है, एसपी होता है। और अनुमंडल का प्रमुख कौन होगा, अनुमंडल का जो प्रमुख होगा वो हो जाएगा एसपी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डीएसपी हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा, डीएसपी हो जाएगा। और जो प्रखंड या अंचल का जो प्रमुख कहलाता है उसको बोलते हैं एसआई बोलते हैं। इसी को थाना प्रभारी, थाना प्रभारी भी बोलते हैं, थाना प्रभारी। इसी को क्या बोलते हैं, थाना प्रभारी जो होता है एसआई, वह प्रखंड का क्या होता है, प्रमुख होता है। एक फैक्ट आप और यहाँ से याद रखिए, एसडीओ एक आप नाम सुनते होंगे, एसडीओ, और एक होता है एसडीपीओ। एक होता है एसडीओ, एक होता है एसडीपीओ, एक होता है एसडीओ और एक होता है एसडीपीओ। तो यहाँ से आप एक फैक्ट याद रखिएगा कि चतरा, देखिए चतरा मान लेते हैं, चतरा, चतरा में दो अनुमंडल हैं। कौन, एक खुद चतरा है और एगो चतरा है और एगो सिमरिया है। कौन है, सिमरिया।
सिमरिया है, एगो चतरा है, एगो सिमरिया है। देखिए अनुमंडल का प्रमुख जो होता है, अनुमंडल का एसडीओ और एसडीपीओ भी होता है। एसडीओ और एसडीपीओ होता है। इन दोनों में क्या अंतर है, बेसिक अंतर आप समझिए। देखिए चतरा में 2 अनुमंडल है, एक चतरा भी है, चतरा है, एगो सिमरिया है। एक चतरा है और एक कौन है, सिमरिया है। देखिए चतरा एक जिला भी है, चतरा एक जिला भी है और चतरा एक अनुमंडल भी है। चतरा एक जिला भी है और चतरा एक कौन है, अनुमंडल भी है। तो यहाँ का जो प्रशासनिक प्रमुख होगा वो कहलाएगा एसडीओ। क्या कहलाएगा, एसडीओ कहलाएगा। तो चतरा एक अनुमंडल, चतरा एक अनुमंडल भी है, चतरा एक जिला भी है। तो जो अनुमंडल और जिला दोनों होगा वहाँ का जो प्रमुख होगा एसडीओ होगा। और देखिए सिमरिया, सिमरिया जो है वह क्या है, केवल अनुमंडल है। सिमरिया क्या है, केवल और केवल अनुमंडल है। तो यहाँ का जो प्रशासनिक प्रमुख होगा वह हो जाएगा एसडीपीओ हो जाएगा। यहाँ के प्रशासनिक प्रमुख कौन हो जाएगा, एसडीपीओ हो जाएगा। जैसे में गिरिडीह, गिरिडीह एक जिला है और गिरिडीह एक अनुमंडल है। तो यहाँ पर कौन होगा प्रशासनिक प्रमुख, एसडीपीओ। और खोरी महुआ, खोरी महुआ एक जिला नहीं है, केवल अनुमंडल है। तो वहाँ पर जो प्रशासनिक प्रमुख होगा कौन, एसडीपीओ होगा। कौन हो जाएगा, एसडीपीओ होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग आप जो 45 अनुमंडल है उसको हम लोग याद करेंगे। देखिए सबसे पहले हम आपको कल बता दिए थे 5 प्रमंडल। तो सबसे पहला प्रमंडल में आप यहाँ से देखिए, यहाँ से याद कराते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग लेते हैं संथाल परगना। संथाल परगना, परगना परमंडल। संथाल परगना कौन, परमंडल। सबसे पहले ले लिए 5 परमंडल है, तो सबसे पहले हम लोग लिए संथाल परगना परमंडल। संथाल परगना परमंडल में कितने जिले आते हैं, तो ये संथाल परगना का यहाँ मुख्यालय भी याद रख लीजिएगा। यहाँ से लिख देते हैं मुख्यालय। तो संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ पर है, दुमका में। कहाँ है, दुमका। संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ है, दुमका है। उसके बाद यहाँ से आप याद रखिएगा इसमें जिला कौन कौन आते हैं संथाल परगना में। तो पहला आप याद रखिएगा देवघर, देवघर, दुमका, देवघर, दुमका, गोड्डा, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, साहिबगंज, और याद रखिएगा देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, और एक याद रखिएगा जामताड़ा। जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा। तो इसमें से टोटल कितने जिले आते हैं, आप याद रखिएगा 5 जिले आते हैं। अब इन 5 जिले का अनुमंडल याद करेंगे, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और एक जामताड़ा। तो सबसे पहले याद रखिएगा देवघर का, आप देवघर ये हो गया जिला आपका, ये क्या हो गया, जिला। ए जिला हो गया, ऊपर वाला परमंडल हो गया। अब यहां पे आप लिखेंगे इसका अनुमंडल, यहां पर इसका क्या लिखेंगे, अनुमंडल। तो देवघर में कितने अनुमंडल है, देवघर में देवघर जिला में कितने अनुमंडल है, तो देवघर जिले में 2 अनुमंडल है। कौन कौन, एक खुद देवघर, एगो खुद देवघर है, एगो खुद देवघर। देवघर इसको सदर भी बोलते हैं, देवघर सदर। तो सदर का मतलब, देवघर सदर का मतलब होता है मुख्य देवघर। कहाँ पे, मुख्य देवघर। देवघर सदर का हो गया मुख्य देवघर। तो कहीं सदर लिखा होगा तो समझ जाना है कि मुख्य देवघर। और एक और रखिएगा, देवघर में एक और अनुमंडल है जिसका नाम है मधुपुर। मधुपुर है, 2 अनुमंडल हैं देवघर में, एक देवघर सदर और एक मधुपुर। मधुपुर से एक और फैक्ट आप याद रखिएगा, मधुपुर जो है, मधुपुर झारखंड के उभरता हुआ औद्योगिक अनुमंडल जो है, औद्योगिक शहर जो है, झारखंड का उभरता हुआ औद्योगिक शहर, दैट इज मधुपुर इसका हो जाएगा सही जवाब। झारखंड के उभरता हुआ औद्योगिक शहर अगर पूछा जाए तो मधुपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देवघर में 2 अनुमंडल है, कौन, देवघर सदर, एक देवघर खुद और एगो मधुपुर है। नेक्स्ट दुमका में आइएगा, तो दुमका को याद रखना आसान है बिल्कुल। दुमका में कोई केवल दुमका अनुमंडल ही है, एक ही है। दुमका में केवल दुमका अनुमंडल ही है। उसके बाद गोड्डा में याद रखिएगा, गोड्डा। तो गोड्डा में एक गोड्डा है, एक गोड्डा सदर है,
एक गोड्डा सदर है और दूसरा आप याद रखिएगा महगामा है, महगामा, गोड्डा और एक महगामा है। तो गोड्डा सदर भी लिखा होगा तो आप याद रखिएगा मेन गोड्डा को बोलते हैं गोड्डा सदर। तो आप एक याद रखिएगा इसका एक गोड्डा भी है और एक महगामा, 2 अनुमंडल है। यहाँ पे कितना है, 2 अनुमंडल। और साहिबगंज से आप याद रखिएगा एक खुद साहिबगंज, और साहिबगंज में साहिबगंज एक खुद साहिबगंज है, एक खुद साहिबगंज है। और एक और याद रखिएगा राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी तो याद करना आपको वैधता है, राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी याद रखिएगा, एक साहेबगंज, 2 अनुमंडल है। राजमहल की पहाड़ी आपको पता होगा साहेबगंज में है राजमहल की पहाड़ी, तो एक यहाँ पर ये अनुमंडल भी हो जाता है, अनुमंडल भी साहेबगंज का। तो खुद एगो साहेबगंज और एगो कौन हो जाएगा, राजमहल की पहाड़ी। और जामताड़ा का याद रखिएगा, जामताड़ा में एक गो अनुमंडल केवल जामताड़ा ही है, जामताड़ा ही है। तो बस यहाँ से आपको इन जो जिलों है संथाल परगना का मुख्यालय दुमका है, जिसमें से 5 जिले आते हैं, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, एक पाकुड़ छूट गया है, 5 एक 6 होगा, पाकुड़ छूट गया है, पाकुड़, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ के बाद जामताड़ा होना चाहिए, पाकुड़। तो पाकुड़ में एक ही वो है पाकुड़ सदर, कौन हो जाएगा, पाकुड़ सदर। एक है इसमें से कौन, पाकुड़ सदर। इसमें से आपके 5 नहीं 6 जिले आते हैं, सॉरी इसमें से 6 जिले आते हैं। तो संथाल परगना प्रमंडल में कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। तो पाकुड़ यहाँ से हो जाएगा पाकुड़। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब पलामू प्रमंडल में। नेक्स्ट आते हैं दूसरा नंबर में आते हैं पलामू प्रमंडल। दूसरा नंबर पे आते हैं पलामू प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, पलामू प्रमंडल। इसका मुख्यालय कहाँ पर है पलामू प्रमंडल का, तो याद रखिएगा पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है मेदिनीनगर। कहाँ पे है, मेदिनीनगर। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, मेदिनीनगर। पलामू प्रमंडल जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, मेदिनीनगर। इसमें 3 जिले आते हैं, इसमें 3 जिले। कौन कौन सा जिले हैं, 3 जिले। अब देखिए पहला हो जाएगा आपका पलामू ही, पहला आपका हो गया पलामू। दूसरा हो जाएगा आपका गढ़वा, गढ़वा। और तीसरा नंबर में आप याद रखिएगा लातेहार है, लातेहार है, लातेहार हो जाएगा, लातेहार। तो पलामू में याद रखिएगा, पलामू पर जो है पलामू अनुमंडल जो है यहाँ पर ये हो गया जिला हो गया, ये जिला हो गया। यहाँ पर लिखते हैं इसका अनुमंडल, यहाँ पे क्या लिखते हैं, अनुमंडल। तो पलामू में सबसे पहले लातेहार वाला याद रख लिए, तो एक लातेहार सदर ही हो जाएगा, लातेहार हो जाएगा। और एक महुआ टांड़ा याद रखिएगा, महुआ टांड़ा आप लातेहार में है पता होगा, तो ये वो महुआ टांड़ा एक अनुमंडल भी है, महुआ टांड याद रखिएगा, एक लातेहार। और एक कौन हो जाएगा, महुआ टांड हो जाएगा। गढ़वा में याद रखिएगा गढ़वा खुद है, गढ़वा एक नगर उटारी और रंका। तो नगर उटारी था पहले नाम, लेकिन नगर उटारी का नाम अब बदल दिया गया, एक बंसीधर नगर बना दिया गया यहाँ पर, बंसीधर, बंसीधर नगर, बंसीधर नगर, बंसीधर नगर याद रखिएगा। नगर गढ़वा नगर उटारी के नाम पर अब इसका नाम बंसीधर मंदिर भी है गढ़वा में, तो उसको आप याद रखिएगा, तो इसको भी याद रखिएगा बंसीधर एक बंसीधर नगर एक अनुमंडल भी है। और एक याद रखिएगा रंका, ये कौन हो जाएगा, रंका। तो ये कहाँ का अनुमंडल है, ये 3 जो अनुमंडल है, ये 3 अनुमंडल जो है वहाँ कहाँ है, गढ़वा में। गढ़वा में 3 अनुमंडल कौन, गढ़वा, बंसीधर नगर और कौन हो जाएगा, रंका हो जाएगा। नेक्स्ट आप पलामू याद रखिएगा, पलामू। तो पलामू में खुद पलामू हो जाएगा, पलामू, पलामू। हुसैनाबाद, हुसैनाबाद। और एक याद रखिएगा छतरपुर,
पलामू, हुसैनाबाद और छतरपुर, ये तीन गो जो अनुमंडल हैं वह पलामू प्रमंडल के आते हैं। पलामू, हुसैनाबाद और छतरपुर, पलामू, हुसैनाबाद और छतरपुर, पलामू, हुसैनाबाद और छतरपुर। ये पलामू, हुसैनाबाद, छतरपुर जो है वह पलामू जिला है, उसमें 3 अनुमंडल आते हैं, पलामू, हुसैनाबाद और छतरपुर। गढ़वा में 3 आते हैं, गढ़वा नगर उटारी था बट इसका नाम चेंज करके बंसीधर कर दिया गया। और एक याद रखिएगा रंका। लातेहार में लातेहार और एक महुआ टाँड़ है, लातेहार ये महुआ टाँड़, ये 2 प्रमंडल का आपने याद कर लिया। तीसरा प्रमंडल लेते हैं आप उत्तरी छोटा नागपुर। तीसरा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर। तीसरा नंबर में आप लेते हैं उत्तरी छोटा नागपुर। तीसरा में उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर, इसका मुख्यालय हजारीबाग है। हजारीबाग है। और उत्तरी छोटा नागपुर में सबसे अधिक जिले, कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 7 जिले। उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय हजारीबाग, इसमें 7 जिले आते हैं। कौन कौन सा आते हैं? तो आइए यहाँ लिखते हैं। चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा। उसके बाद याद रखिएगा धनबाद। उसके बाद याद रखिएगा कौन? धनबाद। उसके बाद याद रखिएगा 5-6 में याद रखिएगा धनबाद, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। उसके बाद धनबाद। उसके बाद बोकारो, धनबाद, बोकारो। और 7वां नंबर में याद रखिएगा धनबाद, रामगढ़। कहाँ पे? रामगढ़। ये जिले हो गए हैं। और इसका अनुमंडल जो है, अनुमंडल जो हो जाएंगे तो चतरा में 2 अनुमंडल हैं। चतरा में कितने अनुमंडल हैं? 2 अनुमंडल। कौन कौन से हैं? एक चतरा सदर खुद, एक चतरा हो जाएंगे। और दूसरा याद रखिएगा एक सिमरिया है। एक कौन है? सिमरिया। एक चतरा और एक हो जाएंगे सिमरिया। दूसरा हजारीबाग में आप याद रखिएगा, हजारीबाग में कितने हैं? 2। एक हजारीबाग सदर, एक हजारीबाग और एक बरही। एक हजारीबाग, एक कौन हो जाएंगे? बरही हो जाएंगे। हजारीबाग 2 गए, हजारीबाग और बरही। और गिरिडीह में आते हैं 4। सबसे अधिक अगर पूछा जाए अनुमंडल किस जिले में आते हैं, सबसे अधिक अनुमंडल किस जिले में आते हैं, तो यही है गिरिडीह है, जिसमें सबसे अधिक अनुमंडल 4 अनुमंडल आते हैं। कौन कौन? देखिए एक गिरिडीह हो जाएंगे, एक गिरिडीह, एक हो जाएगा खोरी महुआ, एक हो जाएगा खोरी महुआ, गिरिडीह, खोरी महुआ। याद रखिएगा सरिया, गिरिडीह, खोरी महुआ, सरिया। और एक याद रखिएगा डुमरी। एक कौन याद रखिएगा? डुमरी। तो 1 2 3 4 अनुमंडल। किसी और जिले ऐसे नहीं है जिसमें 4 अनुमंडल आते हैं, केवल गिरिडीह है जिसमें से 4 अनुमंडल आते हैं। एक वो गिरिडीह खुद, खोरी महुआ, सरिया और एक कौन हो जाएंगे? डुमरी। इसमें से 4 अनुमंडल हैं जो गिरिडीह के। सबसे अधिक अनुमंडल पूछे जाएंगे तो यही गिरिडीह जो है जिसमें सबसे अधिक अनुमंडल आते हैं। नेक्स्ट कोडरमा में याद रखिएगा, तो कोडरमा में केवल कोडरमा है, कोडरमा सदर है। कोडरमा में केवल कोडरमा सदर है, कोडरमा में केवल कोडरमा ही है। और धनबाद में याद रखिएगा तो केवल धनबाद ही है, धनबाद ही सदर लगा हुआ होगा। तो कोडरमा सदर मतलब मुख्य कोडरमा को बोला जाता है, धनबाद सदर मतलब मुख्य धनबाद को बोला जाता है। और बोकारो याद रखिएगा, बोकारो में 2 है, बोकारो में 2 आते हैं, एगो चास एगो बेरमो। बोकारो में 2 अनुमंडल है, एगो चास है और एक ठो बेरमो है, बेरमो। चास और बेरमो 2 अनुमंडल हैं जो कहाँ पे आते हैं? किसके? बोकारो में 2 अनुमंडल आते हैं, चास और बेरमो। नेक्स्ट है रामगढ़। रामगढ़ में याद रखना आसान है, रामगढ़ में केवल रामगढ़ है,
रामगढ़ में केवल क्या है, रामगढ़ सदर है। रामगढ़ में केवल रामगढ़ सदर है। बोकारो में आप रखिए चास और बेरमो 2 गो है, जिसमें बोकारो बन रहा था उस समय धनबाद से चास लिया गया था और बेरमो लिया गया था गिरिडीह से, तो इन दोनों को मिलाकर बोकारो बनाया गया था। इसलिए बोकारो में 2 अनुमंडल हैं, ये था गिरिडीह और ये था धनबाद, दोनों को मिला करके बोकारो बनाया गया था, आपको याद होगा। और चास और बेरमो जो किसके हैं, बोकारो के हैं। और धनबाद का धनबाद है, कोडरमा का कोडरमा है। गिरिडीह याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा अनुमंडल किस जिले में आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिडीह। क्यों, क्योंकि गिरिडीह में चार अनुमंडल आते हैं और किसी ऐसे और जिला नहीं है इसमें से 4 अनुमंडल आते हैं, तो गिरिडीह हो जाएंगे। खोरी महुआ, सरिया और डुमरी याद रखिएगा, ये जो अनुमंडल हैं वह गिरिडीह जिले में के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा हजारीबाग, केवल 2 अनुमंडल आते हैं, एक हजारीबाग एक बरही। नेक्स्ट याद रखिएगा चतरा, जिसमें से 2 अनुमंडल आते हैं, कौन कौन, एक चतरा और एक कौन, सिमरिया आते हैं, चतरा और सिमरिया। तो ये था आपका तीसरा परमंडल। अब आते हैं चौथा नंबर परमंडल। चौथा परमंडल में उत्तरी छोटा नागपुर के बाद हम लेते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर के बाद लेते हैं अब 4 नंबर में दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर मुख्यालय। दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, रांची। दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ पर, रांची। और इसमें से कितने जिले आते हैं, तो इसमें से 5 जिले आते हैं। कितने, 5 जिले। इसमें से कितने जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा जिले आते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर में। एक तो सबसे पहले याद रखिएगा रांची, एक याद रखिएगा रांची। दूसरा आप याद रखिएगा रांची के से कट के बना हुआ है कौन, खूंटी, रांची खूंटी। तीसरा याद रखिएगा लोहरदगा, लोहरदगा। और चौथा आप यहां से याद रखिएगा लोहरदगा के बाद याद रखिएगा सिमडेगा, सिमडेगा, सिमडेगा। और 5वां आप याद रखिएगा, 5वां गुमला है, 5वां गुमला है। तो ये 5 जो जिले हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं, तो दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसके ये जिले हो गए, अब इसका अनुमंडल याद रखते हैं, इसमें से कौन कौन सा अनुमंडल है। आप अनुमंडल देखिए, रांची में केवल 2 अनुमंडल हैं। रांची में केवल 2 अनुमंडल आते हैं, खुद रांची सदर, एक तो रांची सदर हो जाएंगे और दूसरा याद रखिएगा रांची सदर के बाद एक बुंडू याद रखिएगा, जो हाल फिलहाल में बना है बुंडू। बुंडू याद रखिएगा, रांची सदर एक कौन हो जाएगा, बुंडू। एक रांची सदर और एक कौन हो जाएगा, बुंडू। खूंटी में याद रखिएगा केवल और केवल खूंटी सदर ही हो जाएगा, खूंटी सदर ही हो जाएगा। खूंटी में केवल खूंटी सदर ही है। लोहरदगा में याद रखिएगा केवल लोहरदगा सदर हो जाएगा, लोहरदगा ही हो जाएगा। और सिमडेगा में आप याद रखिएगा केवल ही केवल सिमडेगा याद रख लीजिएगा, सिमडेगा में सिमडेगा सदर हो जाएगा, सिमडेगा सदर हो जाएगा। और गुमला में याद रखिएगा गुमला एगो खुद है अनुमंडल है, गुमला एगो खुद अनुमंडल है, गुमला। और याद रखिएगा चैनपुर, गुमला चैनपुर एगो बसिया याद रखिएगा, गुमला चैनपुर और बसिया, गुमला चैनपुर बसिया, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ से गुमला जिले के में 3 अनुमंडल हैं, गुमला चैनपुर बसिया। और सिमडेगा में केवल सिमडेगा, लोहरदगा में केवल लोहरदगा, खूंटी में केवल खूंटी। और रांची में याद रखिएगा 2 अनुमंडल आते हैं, कौन, रांची और कौन बन जाएंगे, बुंडू, रांची और बुंडू। बुंडू से एक और फैक्ट याद रखिएगा, सन टेम्पल के लिए फेमस है, तो बुंडू याद रखिएगा सन टेम्पल सूर्य मंदिर के लिए फेमस है, तो याद रखिएगा बुंडू एक अनुमंडल भी है, रांची जिले के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा चौथा नंबर परमंडल के बाद हम लोग आते हैं 5वां परमंडल। 5 नंबर परमंडल जो है 5वां कोल्हान परमंडल, जो सबसे लास्ट में बना था, हम लोग 5वें परमंडल में भी पढ़ रहे हैं। 5वां परमंडल कोल्हान परमंडल, कोल्हान परमंडल, कौन सा, कोल्हान परमंडल। मुख्यालय कहाँ हो जाएंगे इसके, मुख्यालय हो जाएंगे कोल्हान परमंडल का मुख्यालय हो जाएंगे चाईबासा, कोल्हान परमंडल का मुख्यालय कहाँ हो जाएंगे, चाईबासा। कोल्हान परमंडल के मुख्यालय हो जाएंगे चाईबासा। और यहाँ पर आते हैं 3 जिले केवल आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो यहाँ से केवल जिले कौन कौन से आएंगे, पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। और एक और याद रखिएगा यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम,
याद रखिएगा यहाँ पर एक पश्चिमी सिंहभूम और तीसरा नंबर में याद रखिएगा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, एक सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां, एक याद रखिएगा सरायकेला कहाँ, खरसावां। तो कोल्हान प्रमंडल मुख्यालय चाईबासा, इसमें 3 ही जिले आते हैं, कौन कौन, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो सबसे पहले आप सरायकेला के निपट लेते हैं। तो सरायकेला में केवल 2 अनुमंडल आते हैं, एगो सरायकेला खुद, एगो सरायकेला सरायकेला खरसावां नहीं, केवल सरायकेला, एक सरायकेला और दूसरा याद रखिएगा चांडिल, एक कौन हो जाएगा, चांडिल, एक सरायकेला और एक कौन हो जाएंगे, चांडिल हो जाएंगे। अब आते हैं पूर्वी सिंहभूम। तो पूर्वी सिंहभूम में आते हैं, पूर्वी सिंहभूम में याद रखिएगा ढालभूमगढ़, 2 आते हैं, ढालभूमगढ़ याद रखिएगा, ढालभूमगढ़, और इसी को बोलते हैं, इसी ढालभूमगढ़ के नाम से जाना जाते हैं जमशेदपुर को, जमशेदपुर, लेकिन जो अनुमंडल है वह ढालभूमगढ़ के नाम से जानते हैं, लेकिन जमशेदपुर में, जमशेदपुर याद रखिएगा क्या, जमशेदपुर। और एक और याद रखिएगा, एक और यहाँ से उभरता हुआ एक याद रखिएगा जो फेमस है जो पूर्वी सिंहभूम में, उसका नाम है घाटशिला। क्या है, घाटशिला, एक घाटशिला आपको पता होगा, घाटशिला किसके लिए फेमस है, तो पूर्वी सिंहभूम में तांबे के खान के लिए घाटशिला पर फेमस है। तो आप बात देखिए ढालभूमगढ़ जमशेदपुर को कहा जाता है, और यहाँ घाटशिला, 2 अनुमंडल जो है, ये 2 घाटशिला जो आप तांबे के लिए, कॉपर के लिए फेमस है पूरे भारत में, तो ये घाटशिला जो है वह किस, एक अनुमंडल भी है, कहाँ का, पूर्वी सिंहभूम का, और ढालभूमगढ़ भी क्या हो जाएगा, जमशेदपुर जो है वह भी एक अनुमंडल है। अब लास्ट जिला बच जाएंगे केवल पश्चिमी सिंहभूम, केवल क्या, पश्चिमी सिंहभूम। तो एक हो जाएंगे यहाँ से सिंहभूम हो जाएंगे, दूसरा चक्रधरपुर, एक हो जाएंगे चक्रधरपुर, और चक्रधरपुर को ही बोलते हैं पोराहाट भी बोलते हैं, चक्रधरपुर को क्या बोलते हैं, पोराहाट। और एक और याद रखिएगा यहाँ पर जगन्नाथपुर, एक और याद रखिए कौन, जगन्नाथपुर। तो यहाँ से आप याद रखिएगा, तो ये हो गया आपके, काउंट कीजिएगा तो ये हो जाएंगे आपके 45 अनुमंडल। ये क्या हो जाएंगे, 45 अनुमंडल काउंट कीजिएगा। तो पश्चिमी सिंहभूम में सिंहभूम, चक्रधरपुर जिसको बोलते हैं पोराहाट, और यहाँ क्या हो जाएंगे, जगन्नाथपुर, एक जगन्नाथपुर याद रखिएगा, जगन्नाथपुर तो आपको याद रखना है, पश्चिमी सिंहभूम में फेमस है जगन्नाथपुर, और एक चक्रधरपुर जिसको बोलते हैं पोराहाट। एगो सिंहभूम सदर बोलिएगा, सिंहभूम यहाँ सदर भी लिख सकते हैं, सिंहभूम सदर हो जाएगा। सिंहभूम सदर का मतलब मेन सिंहभूम, तो मेन सिंहभूम जो होता है मुख्य सिंहभूम, वह मुख्य सिंहभूम बोला जाता है। तो पश्चिमी सिंहभूम, अगर केवल सिंहभूम बोला गया हो तो समझ जाना है कि मुख्य सिंहभूम, और वह कि मुख्य सिंहभूम किसके अंतर्गत आता है, पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत मुख्य सिंहभूम आता है। यहाँ से आप सिंहभूम सदर भी आप जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक और यहाँ से याद रखिएगा, सभी जिलों का मुख्यालय, जितने भी जिले हैं, जैसे में आप याद रखिएगा गिरिडीह जिला, तो गिरिडीह जिले का हेडक्वार्टर मुख्यालय गिरिडीह में ही है, गिरिडीह में है। रांची का मुख्यालय रांची में ही है। इसी तरह से गोड्डा का मुख्यालय गोड्डा में ही है। लेकिन 5 झारखंड के 5 ऐसे जिले हैं जिनका मुख्यालय खुद अपने जगह नहीं है, खुद अपने जिले में नहीं है, बाहर में है, उस स्थान से बाहर है। वो कौन से 5 जिले हैं, इसको आप देखिए। सबसे पहले एक पलामू हो जाएगा, पलामू को आप याद रखिएगा, इसका मुख्यालय यही पलामू नहीं है, जिसका मुख्यालय पलामू नहीं है, पलामू का मुख्यालय पलामू में ही नहीं है, इसका मुख्यालय आपका मेदिनीनगर में मिलेगा। इसका मुख्यालय कहाँ है, मेदिनीनगर। तो पलामू का मुख्यालय पलामू में नहीं, देखिए गिरिडीह का मुख्यालय आपको गिरिडीह में ही मिलेगा, रांची का रांची में ही हो जाएगा, रांची का धनबाद का धनबाद में ही हो जाएगा। लेकिन 5 जिले हैं जिसमें से पश्चिमी पलामू हो गया, उसका मुख्यालय हेडक्वार्टर पलामू में नहीं मेदिनीनगर में है। उसी प्रकार से एक बोकारो याद रखिएगा, बोकारो, उसी प्रकार से एक बोकारो, जिसका बोकारो का मुख्यालय खुद बोकारो में नहीं है, खुद बोकारो में नहीं है, इसका यहाँ मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, चास हो जाएगा। याद रखिएगा कहाँ पे, चास, इसका मुख्यालय चास में है। उसी तरीका से और याद रखिएगा पूर्वी सिंहभूम, यहाँ से याद रखिएगा आप
पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय खुद पूर्वी सिंहभूम में नहीं है, यह जमशेदपुर में है। यह कहाँ है? जमशेदपुर में है। कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। और एक और याद रखिएगा, पश्चिमी सिंहभूम का फिर इसी तरीका से याद रखिएगा, पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय पश्चिमी सिंहभूम में नहीं है, इसका मुख्यालय है चाईबासा में। कहाँ पे? चाईबासा में है। इसका मुख्यालय कहाँ? पश्चिमी सिंहभूम का कहाँ है? चाईबासा। उसी प्रकार से एक और याद रख लीजिएगा, 1 2 3 4 हो गया, पांचवा याद रखिएगा, सरायकेला खरसावां का मुख्यालय सरायकेला खरसावां में ही नहीं है, केवल सरायकेला में है। सरायकेला में है। कहाँ पे है? केवल सरायकेला में है। सरायकेला खरसावां नहीं, केवल सरायकेला। तो ये जो 5 जिले आपके हो गए, दूसरा ये हो जाएंगे, तीसरा और ये हो जाएंगे चौथा, और ये 5 जिले जिसका मुख्यालय अपने स्थान पर नहीं है, यहाँ से वह सर बोकारो का मुख्यालय बोकारो में नहीं है, चास में है। उसी वजह से गिरिडीह का मुख्यालय गिरिडीह में हो जाएंगे, ठीक ना। देवघर का मुख्यालय देवघर में हो जाएंगे, दुमका का मुख्यालय दुमका में हो जाएंगे। उसी प्रकार से ये 5 जो जिले बताए, झारखंड के 5 जिले, उसका मुख्यालय खुद नहीं, बाहर में है। पलामू का मुख्यालय पलामू में नहीं है, मेदिनीनगर में है। बोकारो का मुख्यालय बोकारो में नहीं, चास में है। पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय पूर्वी सिंहभूम में नहीं, जमशेदपुर में है। पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय पश्चिमी सिंहभूम में नहीं है, चाईबासा में है, जबकि उसी जिले में पड़ता है। सरायकेला खरसावां का मुख्यालय सरायकेला खरसावां में नहीं, केवल और केवल सरायकेला में ही है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए लेक्चर में, नए वीडियो में, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।